एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि अगर आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो इस नो कांटेक्ट के दौरान आपके पार्टनर का करंट में डीप इनसाइड क्या सोचना है आपको लेकर, आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। क्या डीप इनसाइड ये पर्सन आपके लिए अब इस नो कांटेक्ट के होने के बावजूद भी सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, और अगर ये सोचते हैं तो किस तरीके से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज हम यहाँ पर टैरो से देखेंगे। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग जो भी होगी वो मैरिड, अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ठीक है। कोशिश किया कीजिएगा जब आप रीडिंग देख रहे हैं ना, तो उस दौरान पे फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और कोशिश किया कीजिएगा शुरुआत में अपने ईष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए नो कांटेक्ट के दौरान व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या हैं। गाइड कीजिए और बताइए इस नो कांटेक्ट के दौरान मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स, द ड्रीमर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रीस्ट, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पे राशियों से करूँगी जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में दिखी हैं, पहले वो बताऊँगी। फिर जब मैं क्लैरिफाई करूँगी कार्ड्स को तो मैं कपल के बेसिस पर अगर कोई राशि आती है तो वो बताऊँगी, और भी यहाँ पे जो जो राशियाँ आएंगी वो भी आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में है वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि जिसमें आपका कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग में दिखा। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। एक्वेरियस जिसमें स्ट्रॉन्ग है, एंड ये है आपका सजिटेरियस। तो ये राशियाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखाई दी हैं। नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पर 10 यानी कि आपका अक्टूबर मंथ ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, चाहे ये अच्छे वे में जुड़ा हुआ हो या बुरे वे में। एज एन ये आपका बर्थ मंथ है, इनका बर्थ मंथ है, आपकी एनिवर्सरी है, इस मंथ में आप मिले थे, तो ये तो रहा अच्छे तरीके से। और जैसे कि इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, कुछ मेजर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, लड़ाई हुई, इस रिश्ते का जो सेपरेशन हुआ वो अक्टूबर मंथ में हुआ, तो ये बुरा तरीका से हो गया, ठीक है। उसके अलग जैसे 10 साल का रिश्ता है, 10 महीने से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, या टोटल इस कनेक्शन को अब 10 साल हो चुके हैं जिसमें कुछ वक्त साथ रहे तो कुछ वक्त अलग भी रहे हो। 10 साल तक चीज़ें बहुत अच्छी चली या चल रही थी गाड़ी, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल रुक गई। तो ऐसे करके आपको ये नंबर लेना होगा, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करनी है, रीडिंग से भी नहीं, राशियों से भी नहीं, नंबर से भी नहीं। तो ये मैं आपसे ज़रूर से कहना चाहूँगी। अब सवाल यहाँ पर ये है कि स्नो कांटेक्ट में डीप इनसाइड ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। देखिए बेसिकली ये पर्सन ये तो समझ रहे हैं कि आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है इसमें जो नो कांटेक्ट चल रहा है उसके पीछे की वजह यही है कि भाई ये रिश्ता जो है आपका ख़त्म हो गया है। अब ये रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गया है, और अब आप दोनों के बीच में होने को तो बहुत बातें रह गई है एक दूसरे से कहने की, और होने को कुछ भी बातें अब एक दूसरे से कहने के लिए नहीं रही हैं। तो डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, एज एन कि अगर आप इनके सामने आते हो तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहनी है, ठीक है। और ना कहने को तो नो कांटेक्ट चल ही रहा है, जो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना डीप इनसाइड इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पिंच करती रहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती हैं।
व्यूअर्स देखिए, ये पर्सन ना आपको याद बहुत करते हैं। हो सकता है आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो या आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है, मतलब आप लोग कॉलेज से, स्कूल से एक दूसरे के साथ रहे हो। और या फिर यहाँ पर ये चांसेस हैं कि आप दोनों मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, आपके बच्चे होने की भी चांसेस हैं। या फिर यहाँ पर एक पर्सन के पास बच्चा है, दूसरे के पास नहीं है। लेकिन ये जो भी आप दोनों के बीच का कनेक्शन है ना, ये जिस तरह से जुड़ा वो पूरी मासूमियत के साथ जुड़ा, और डीप इनसाइड ये पर्सन उस मासूमियत को जो इन्होंने आपके चेहरे पर, आपकी नेचर में देखी ना, उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन चुप इसीलिए है क्योंकि अब कहने के लिए क्या बचा है जो ये आपसे कहे, क्योंकि हो ना हो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में सिचुएशन आई है जिसमें ना इस रिश्ते को ऑल ऑफ सडन आपको ना क्लोज़र देना पड़ा, चाहे इस पर्सन को देना पड़ा हो, आपको देना पड़ा हो या दे दिया हो। लेकिन इस रिश्ते में डेफिनेटली बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं व्यूअर्स, जो आप भी इनसे पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, और ये भी पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। और जो ये पूछना और कहना चाहते हैं ना, ये पर्सन हो ना हो उसके बीच में अपने आप को डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं करंट में। आपके साथ बहुत सारे सपने इन्होंने देखे थे, बुने थे, एक फ्रेश स्टार्टिंग इन्होंने आपके साथ देखी थी। जैसे आप लोग अगर एज अ लवर्स हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी, तो एक स्टार्टिंग इन्होंने देखी थी कि आपको कमिटमेंट देकर, या आपसे जब कमिटमेंट मिल जाएगा ना, तो ये एक नई दुनिया बसाएंगे, एक नया घर लेंगे या एक नए घर में ये प्रवेश करेंगे। तो इस पर्सन ने डेफिनेटली बहुत सारे सपने देखे थे, भले इन्होंने वो सपने आपके सामने कभी बताए नहीं हो, कभी एक्सप्रेस नहीं करे हो, लेकिन डीप इनसाइड इस नो कांटेक्ट में होने के बाद भी इनके दिल में वो सपने चलते हैं। लेकिन साथ में ये भी तो चलता है कि अब वो सपने सपने बनकर रह गए, उन सपनों पर अब क्या भरोसा करा जाए, जो हो ना हो अब बिखर कर रह गए। तो इस तरह की चीज़ें डीप इनसाइड इस पर्सन के मन में चलती हैं। आपसे जैसे डीप इनसाइड कहना चाहते हो कि यार याद बहुत आते हो, पता नहीं क्यों, ऐसी क्या खास बात है तुम में जो इतना तुम मुझे याद आते हो। तो मुझे ये चैनल मैसेज आपके पर्सन की साइड से सुनाई दिया है। ये पर्सन डेफिनेटली देखिए व्यूअर्स, आपके साथ ना नई शुरुआत करना चाह रहे थे, लेकिन जो इस रिश्ते को क्लोज़र देना पड़ा या दिया आपने या इन्होंने जो भी दिया, वो ऑल ऑफ सडन हुआ। ये उसके लिए खुद मेंटली तौर से ना तैयार नहीं थे। ये इनके लिए भी एकदम अनएक्सपेक्टेड था, और ये भी उस चीज़ को लेकर एकदम शॉक्ड रहे क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ सडन चीज़ें हुई हैं। और ये पर्सन ना डीप इनसाइड इस नो कांटेक्ट में होने के बाद भी ये चीज़ें सोचते हैं कि कैसे ना कुछ पल लगे कि एकदम चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ चल रही थी, या सपने बुने जा रहे थे, देखे जा रहे थे पॉजिटिविटी की तरफ जाने को, और तुरंत इस रिश्ते में पॉज आ गया, या तुरंत इस रिश्ते में ये सुनाई पड़ गया कि भाई अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो वो चीज़ें ना जिस तरह से इन्हें शॉक्ड दी थी, तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड करंट में चल रही है। यानी कि देखो, ये जो भी हुआ है ना, ये आपके पार्टनर नहीं चाहते थे, ये इंसान बिल्कुल ये चीज़ें नहीं चाहते थे, और ये चीज़ें इनके दिल में बहुत ज़्यादा चलती है। एक तूफान इनके मन में, इनके दिल में ना डीप इनसाइड खड़ा कर उठती है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है व्यूअर्स, इंट्यूटिवली ये पर्सन जब जब आपको याद करते हैं ना, तब तब इस पर्सन को आप पर भरोसा करने के लिए, या आपका भरोसा जीतने की इस पर्सन की इच्छा होती है, या एटलीस्ट आपको बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों सडनली ये क्लोज़र देना पड़ा, या क्यों ऐसे हालात आए, या ये खुद उस चीज़ के लिए मेंटली और फिज़िकली, इमोशनली हर तरह से बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। तो ये पर्सन डीप इनसाइड उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है व्यूअर्स कि इमोशनली लेवल पर जो इस पर्सन ने आपके साथ एक एक्सपीरियंस लिया था, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आप दोनों का था, ये रिश्ता था या ये दोस्ती ही सही, ये जो भी थी ना, इस कनेक्शन में इतने वक्त में इस पर्सन ने आपके साथ एक ऐसी दुनिया जी है ना, जो शायद सपनों में ही देखी जाती है, जो सपनों में ही देखी जाती है, या
बस सपनों में ही रहती है। तो डीप इनसाइड इनको ये चीज़ें लगती हैं जैसे कि एक स्टोरी चल रही है जो बच्चों को सुनाई जाती है दादी नानियों के थ्रू। तो ये वो स्टोरी थी जो हो सकता है इनकी इमेजिनेशन से बाहर आ गई, इनके सपनों से बाहर आ गई। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड चलती हैं। और ये पर्सन अब जाग गए हैं, उठ गए हैं, और जब ये जागे हैं, उठे हैं, तो ये यहाँ पर अकेले हैं, यहाँ पर इनके पास इनका सामान है और कन्फ्यूज़न है। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चल रही हैं व्यूअर्स, करंट में ये चीज़ें हैं। और देखते हैं टैरो से कि और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, इनके दिल में, करंट में, डीप इनसाइड आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में, करंट में, डीप इनसाइड क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में, करंट में, डीप इनसाइड क्या चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है व्यूअर्स कि आप में से एक तो है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि आपका हो गया फायर एलिमेंट, और एक है आपका एयर एलिमेंट यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इसके मुझे चांसेस दिख रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि होना हो आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन ना अपने परिवार को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहे हैं। या यहाँ पर ये मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि इस पर्सन के ऊपर हो ना हो अपने परिवार की जिम्मेदारी है। इनके परिवार की जो लीड है ना वो इनके हाथों में है। एज एन यही अपने परिवार के कर्ता धर्ता हैं। ये अपने सपनों को जीने निकल पड़ेंगे तो हो ना हो इस चीज़ का असर इनके परिवार पर भी बहुत गहरा पड़ेगा। तो इसके मुझे चांसेस दिख रहे हैं। मुझे पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में ये दिख रही है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, हो ना हो जो बच्चा है वो इनके पास है, उसके मुझे कुछ लोगों के केस में चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर इनका कोई छोटा भाई बहन है, इनके पेरेंट्स हैं जो जॉब नहीं करते हैं, मतलब या फिर एक सिंगल पेरेंट है। तो ओवरऑल मुझे ऐसी जिम्मेदारियां इस पर्सन के ऊपर दिख रही हैं जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने ऑल ऑफ सडन इस रिश्ते को क्लोज़र दिया। और ये जो क्लोज़र आया है ना वो इनकी साइड से आया है। जो इन्होंने अल्टीमेटली इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए बोला वो इनकी साइड से ही हुआ है। तो इसके मुझे चांसेस कुछ लोगों के केस में तो स्पेशली दिख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी आप दोनों के बीच में ये नो कांटेक्ट चल रहा है ना, इस चीज़ से ये पर्सन बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी चीज़ का इन्हें एडिक्शन हो गया है क्योंकि ये पर्सन इस गम से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, या इस स्टक एनर्जी से ये पर्सन अपने आप को बाहर नहीं निकलते हुए देख पा रहे हैं। तो मुझे चांसेस दिख रहे हैं इस पर्सन को किसी चीज़ का हद से ज़्यादा एडिक्शन हो गया है। एज एन देखो अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा अब ये पर्सन स्मोकिंग करने लगे हों। अगर देखो मेल हैं तो उनके केस में तो स्पेशली यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। या फिर यहाँ पर ये चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगे हों, हर किसी पर फ्रस्ट्रेट होते रहते हो, गुस्सा होते रहते हो। तो इसके भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। और इनके गुस्से की, नाराज़गी की, इस तरह के एडिक्शन के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ इनका गम है, जिसे ये पी नहीं पा रहे हैं, जिसे ये मिटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसे मिटाने की ये पर्सन कोशिश बहुत कर रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में एकदम खामोशी चाह रही है ना, या नो कांटेक्ट चल रहा है, इन्हें डेफिनेटली इन चीज़ों से ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं, अपनी खामोशी का घूंट ये पी रहे हैं। जैसे अगर ये मेल हैं, आप फीमेल हो और अपने मेल पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो ये पर्सन हो ना हो ये जो स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं ना, तो ये उस वे में पी रहे हैं कि वो खामोशी है, वो गम है जो ये पी रहे हैं और उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, रिजॉल्व करने की इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियों में फंस कर तो रह गए, अपनी जिम्मेदारियों
को इन्होंने चुन तो लिया, सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन ये जानते हैं कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। ये इससे चाह कर भी आज़ाद नहीं हो सकते, इससे चाह कर भी मुक्त नहीं हो सकते। तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चलती है। ये खामोशी, ये चारों तरफ की जो खामोशी है, इन्हें ऐसे महसूस कराती है जैसे आप इन्हें आवाज़ दे रहे हो, या आप रो रहे हो, आपके रोने की इन्हें आवाज़ सुनाई दे रही है, या आप दर्द में हो, तकलीफ़ में हो और आप इन्हें बुला रहे हो और ये कुछ कर नहीं पा रहे, आपके आँखों के आंसू ये पूछ नहीं पा रहे, या आपके लिए ये कुछ कर नहीं पा रहे। तो डीप इनसाइड इस पर्सन के मन में ना वो गम है, वो डर है, वो एक पेन है जो ये चाह कर भी आपको बता नहीं पा रहे हैं। बस उसके अंदर ना ये पर्सन फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। तो डीप इनसाइड इनकी ये मुझे एनर्जीज दिख रही है। ये पर्सन भले दूसरी तरफ चले गए, जो भी इनकी जिम्मेदारियां थी ये चले ज़रूर गए, लेकिन ये पर्सन हो ना हो वहाँ पे भी अपना वर्क जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं व्यूअर्स। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। भले इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को चुना, अपने परिवार को चुना या फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन बने, लेकिन वहाँ पर भी ये पर्सन पूरी तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी मैं कुछ लोगों के केस में स्पेशली देख रही हूँ। तो ड्रीमर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। द ड्रीमर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स के बारे में बताइए यूनिवर्स। यहाँ पे है आपका नाइट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है आपका द वर्ल्ड। चांसेस मुझे यहाँ पर व्यूअर्स दिख रहे हैं अब आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकली दूरियाँ आ चुकी हैं। चाहे ये दूरियाँ आपके बीच में जो आई हैं वो कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर फिजिकली लेवल पर भी दूरियाँ आ चुकी हैं। मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं आप या आपके पार्टनर में से एक कैप्रिकॉर्न हो सकता है और उसके अलग दूसरा एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इसमें से कोई सी भी राशि दूसरे पर्सन की यहाँ पर हो सकती है, उसके मुझे चांसेस बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। डीप इनसाइड इस पर्सन का दिल यही कर रहा है कि ये जो भी इन्होंने इस रिश्ते की पैशन को, इस रिश्ते के स्पार्क को बुझा दिया है, जो इन्होंने अपने सपनों को बुझा दिया है, मार दिया है, ये उसमें फिर से एक रोशनी लेकर आएँ, फिर से उसे जगाएं, फिर से उस तरफ बढ़कर ये बताएं कि इनके दिल में कितनी आग लगी हुई है, या इनके दिल में अभी भी इसी रिश्ते को लेकर वही पैशन है, वही जुनून है। इवन डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें चलती है कि जो डिसीज़न इन्होंने बहुत जल्दी ले लिया, बहुत तैश में आकर ले लिया, उस डिसीज़न ने इनके सपनों को किस तरह से मार दिया। वो सपने जो इन्हें आज दिखाई तो देते हैं, लेकिन ये उन्हें ना छू सकते हैं, ना उन्हें पाने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो डीप इनसाइड इस पर्सन के मन में वो अकेलापन है जो ये किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, घर में, परिवार में या आसपास के इतने सारे लोग हैं, लेकिन इन सब लोगों में ये अकेले रह गए हैं। ये अपने आप को इतना अकेला पा रहे हैं, इतना अकेला इन्होंने अपने आप को देख रखा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब मुझे दिखाई तो दे रहा है या सब मेरे पास है, होने को सब है लेकिन होने को कुछ भी मेरे पास नहीं है। तो डीप इनसाइड इस पर्सन के मन में वो अकेलापन यहाँ पर चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत भी बात नहीं हो रही है, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट में ये कनेक्शन आपका है, या अगर थोड़ी बहुत बात होती भी है तो उस तरह से नहीं होती जिसमें ये आपको अपने दिल को खोल कर रख दे, अपने सपनों को खोल कर रख दे। और वो जो ये नहीं आपके सामने ओपन हो पा रहे हैं, तो वो अकेलापन इन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। तो ये मुझे एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। डीप इनसाइड इवन ये भी दिल कर रहा है इस पर्सन का ना आपको बताएं कि अभी भी इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, इमोशंस हैं। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सोचते हैं ये आपको, हद से ज़्यादा। भले नो कांटेक्ट है लेकिन सोच में आप अभी भी इस पर्सन के शामिल हो व्यूअर्स, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के मन में स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान डीप इनसाइड क्या चल रहा है, गाइड कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में, मन में क्या चल रहा है। 2 कार्ड्स आ गए।
यहाँ पे है आपका द एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, आप या आपके पार्टनर में से एक टॉरस हो सकता है, यानी कि आप में से आप लोग सेम एलिमेंट के कपल हो, टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉर्न। तो किसी भी तरह से जैसे एक टॉरस वर्गो या टॉरस ज़रूर से यहाँ पे होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे व्यूअर्स। तो ये चीज़ें हैं। देखिए डीप इनसाइड ना इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चलती हैं कि ये ना आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पाए, ठीक है, मेहनत ये इस रिश्ते के लिए कर नहीं पाए, या इस रिश्ते को जो एक फ्लावर के तौर पर था जिसमें खुशियाँ थी, रंग थे, कलर्स थे, ये इस रिश्ते को ना बचा नहीं पाए। इसको इन्होंने अपनी तरफ से बहुत संभाल कर रखा, जैसे एक पौधे को होता है ना, उसको बहुत संभाल कर रखा जाता है, उसकी जब तक केयर होती है तब तक वो ग्रो करता रहता है, लेकिन जिस दिन उसकी केयर करनी बंद कर दी जाती है, उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है, वो पेड़ जो है वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है। तो डीप इनसाइड ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आप दोनों के बीच में जो प्यार था, जब तक इसे ना दिया जा रहा था तब तक ये ग्रो कर रहा था, लेकिन जिस दिन इस प्यार को अपनी अपनी तरफ से देना बंद हो गया, उसी दिन से ये प्यार जो है वो ग्रो करना ख़त्म हो गया, मतलब मर गया। तो वो चीज़ें डीप इनसाइड इस पर्सन को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इनका ना वक्त आपके बिना गुजर नहीं रहा है, मतलब ये पर्सन ऐसा दिख रहा है, आप भी हो सकता है ऐसे ही बस समय देखते रहते हो या दिन काउंट करते रहते हो, घंटे काउंट करते रहते हो, ऐसा ही कुछ ये पर्सन कर रहे हैं कि बहुत वक्त हो गया आपको देखे बिना, आपको सही से निहारे बिना बहुत वक्त हो गया। तो वो चीज़ें भी इन्हें जो है अंदर ही अंदर जैसे परेशान करती हूँ। ये पर्सन ये सोचते रहते हैं कब ये बुरा फेज़, ये साइकिल जो है बुरी, ये कब ख़त्म होगी, कहीं तो जाकर इसका एंड होगा, किसी दिन तो जाकर इनकी ज़िंदगी में वही फ्रेश स्टार्टिंग जो है वो आएगी, लौट कर आएगी। तो वो भी इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड चलता है। बहुत कैलकुलेशन ये पर्सन कर रहे हैं और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी कैलकुलेशन अभी भी इन्हें यही गाइड कर रही है कि आप दोनों मिलोगे, आप दोनों का संगम होगा, आप दोनों हो ना हो जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे इन्होंने ख़त्म करी आपने करी, लेकिन हम दोनों मिलेंगे। तो डीप इनसाइड इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर इन्हें यही बोल रही है कि मिलकर तो आप दोनों रहोगे। तो वही चीज़ें ये पर्सन सोचते रहते हैं कि कब वो दिन आएगा, कब वो पल आएगा जब आप दोनों मिलोगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं। द हाई प्रीस्ट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में डीप इनसाइड क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे है डेविल एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, आप या आपके पार्टनर में से कोई कैप्रिकॉर्न है एंड दूसरा यहाँ पे वाटर एलिमेंट का है, यानी कि आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि हो ना हो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में ना ये जो भी एकदम सडनली क्लोजर आया, आप दोनों के ना चाहने के बाद भी ये क्लोजर आया, ये आप दोनों की ही रजामंदी नहीं थी, आप दोनों की ये मर्जी नहीं थी, आप दोनों ये चाहते नहीं थे, आप दोनों इस चीज़ को ना तो ख्वाब में देख रहे थे और रियलिटी में देखने की, सोचने की तो समझ लो आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी हो। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख पा रही हूँ, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो आप दोनों को इस मुकाम पर लाने वाला कोई और है, यहाँ पर आप दोनों को इस तरह से दूर करने वाला या वाली कोई और है विद दिस डेविल कार्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर तो अब भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान तो अभी भी उस गम में बैठे हुए हैं जिस गम में मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी भी मतलब आपको खोने का, आपके दूर जाने का गम इस पर्सन को मेंटली लेवल पर इतना खाली कर चुका है, इतना ब्लैंक कर चुका है कि इस पर्सन का ध्यान ना अब भी इस चीज़ को लेकर नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे सही करा जाए, या आज आप दोनों इस मुकाम तक क्यों आए। तो इस पर्सन का दिमाग अभी भी उस चीज़ तक नहीं पहुंचा है। और यहाँ पर विद दिस हाई प्रीस्टेस कोई ऐसी पर्सनालिटी है बहुत सीक्रेटिवली यहाँ पर वर्क कर रही है। विद दिस 5 ऑफ कप्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये पर्सन ना जो भी हो रहा है उन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफसोस में है। जो भी
इनसे आपका साथ छूटा, ये रिश्ता छूटा, ये प्यार छूटा, ये पर्सन उसी गम में अभी भी हैं डीप इनसाइड। लेकिन यहाँ पर खेल कोई और खेल रहा है या खेल रही है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी आई है। तो मुझे ऐसे दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे गेम खेल कौन रहा है, क्योंकि ये पर्सन डीप इनसाइड उस गम में बैठे हैं, वो शोक मना रहे हैं जो इनके दिल में है, लेकिन ये किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए मुझे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस नो कांटेक्ट के दौरान डीप इनसाइड क्या चल रहा है, गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के मन में डीप इनसाइड क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स को लेकर। 7 ऑफ बैंड्स एंड बॉटम है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो व्यूअर्स ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं आप में से कोई, आप दोनों में से एक अर्थ एलिमेंट है और दूसरा यहाँ पे आपका फायर एलिमेंट है। ठीक है, आपके पार्टनर ना जहाँ पर भी हैं व्यूअर्स, देखो ये लड़ रहे हैं अपने ही इमोशन से, अपने ही थॉट से, जैसे इनके अपने इमोशंस, अपने थॉट्स ही दुश्मन बन गए हो। तो ये पर्सन डीप इनसाइड ये महसूस करते हैं, एज एन जब आपकी यादें आती हैं, आपकी यादों के गम में ये पर्सन डूबते हैं। तो ये पर्सन ये सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकर, जैसे कि ये अपने ही थॉट से कब तक लड़े और कब तक इन थॉट से ये जीते और कब तक इन्हें जीत मिलेगी अपने ही थॉट से लड़ने को लेकर। आपकी मेमोरीज ये पर्सन अक्सर अपने सामने रखते हैं, चाहे कोई वो फ़ोटो हो, कोई आपका कोई स्टफ़ हो, और हो सकता है इस पर्सन को स्केचिंग करने का भी थोड़ा शौक पड़ गया हो। तो मुझे ऐसे दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन हो ना हो आपको अपनी यादों में, मेमोरीज़ में अभी तक जिंदा करे हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन ना बस मेमोरी के सहारे ही जी रहे हैं। आपको भले ऐसा लग रहा है कि भाई ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहे, इतना प्यार है तो आ क्यों नहीं रहे, लेकिन आप देखिएगा ना व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, मतलब गम में है, तकलीफ़ में है, और जो भी हो रहा है ना बाहरी तौर पर आपको जो भी दिख रहा है वो किसी और के थ्रू प्लॉट करा जा रहा है, पूरा गेम यहाँ पर खेला जा रहा है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, और ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि भाई ये अपने ही फोकस को चेंज कर लेंगे तो शायद हो सकता है चीज़ें सही हो जाएं। और मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस से लड़ने के लिए ये पर्सन हो सकता है अपनी जगह भी बदल रहे हो या बदल चुके हों, जॉब बदल रहे हो या बदल चुके हों। मतलब मुझे एक मूवमेंट फिज़िकली तौर पर इस पर्सन की लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा गम इनकी लाइफ में लिखा गया है जिससे इन्हें अपने आप को बाहर निकालना है, और ये कभी भी होगा नहीं सॉल्व। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी। चलिए देखते हैं आपसे डीप इनसाइड ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डीप इनसाइड ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। देखिए, यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। तो इनके मन में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं व्यूअर्स कि ये आपको वो नहीं दे पाएंगे या दे पा रहे थे जो आप डिज़र्व करते हो, और इसीलिए ये पर्सन ना चुप बैठे हैं। इस नो कॉन्टेक्ट को ये पर्सन अहमियत दे रहे हैं, पेन होने के बावजूद भी ये चुप और खामोश बैठे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको वो दे नहीं पा रहे थे या नहीं दे पाएंगे जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते हो। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, आपके बारे में अक्सर अपने दोस्तों से बात करते हैं, यानी कि आप इस पर्सन के बात करने का टॉपिक हो। ठीक है, डोंट बी सो इनसिक्योर। इनसिक्योरिटी तो बेसिकली इन्हें हो रही है, लेकिन अगर आपको किसी तरह की इनसिक्योरिटी है कि भाई ये आपके बारे में कुछ बता ना दे या कुछ, तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि देखो तुम मुझे लेकर एकदम पक्के हो जाओ कि मतलब मैं तुम्हारा कभी भी कोई बुरा नहीं चाहूँगा या चाहूँगी। आई स्टॉक यू, आपको ढूंढते रहते हैं, आपका पीछा करते रहते हैं, आपसे खुद कहना चाह रहे हैं।
एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। तो ये चीज़ें मैंने आपसे बोली, बात करने की दिल में इच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा डरे हुए ये हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, और इवन आपसे ये बात भी इसलिए नहीं करना चाहते ताकि आपको ये फिर से याद ना आए। अगर आपने इन्हें भुलाने की बहुत कोशिश करी है या आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो इन्हें, तो ताकि आपको वापस से ये पर्सन याद ना आ जाए, तो इसीलिए भी ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, आपसे ही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं एंजल्स इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहती हैं आपसे, या किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आज की इस रीडिंग में आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए यूनिवर्स। कॉम्प्रोमाइज, आस्क योर एंजल्स कॉम्प्रोमाइज एंड अबेंडेंस। ठीक है, बॉटम भी आपका अपॉर्चुनिटी आया है। बेसिकली ना आपसे आपके आर्कएंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ना थोड़ा सा अपने यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए, मेडिटेशंस के थ्रू स्पेशली, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि इस कनेक्शन में अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे, इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ये रिश्ता आप दोनों को एक अबेंडेंस के तौर पर डेफिनेटली रिसीव होगा। तो ऐसा आपसे यूनिवर्स, ये डिवाइन कहना चाह रही है। ठीक है, तो आप बस होपफुल रहिएगा, प्रेयर करते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, ऐसा आपसे यूनिवर्स कह रही है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।